पिछली कथा में हमने जाना महर्षि स्थूलकेश की पुत्री परमद्वारा को एक सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। परमद्वारा से महर्षि रुरु प्रेम करते थे। उसकी मृत्यु से वह बहुत आहत हुए और विलाप करने लगे। तभी एक देवदूत आया और रुरु से बोला, यदि तुम अपनी आधी आयु परमद्वारा को दे दो तो वह जीवित हो उठेगी। रुरु ऐसा ही करते हैं, अपनी आधी आयु परमद्वारा को दे देते हैं, जिससे वह जीवित हो उठती और क्रोधवश कहते हैं कि आज से वह किसी सर्प को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे एक दिन की बात है। ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहाँ उसने डुंडभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुभ ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। रुरु बोला, सर्प, मेरे प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूँगा उसे अवश्य ही मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है, तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करना चाहिए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, डुंडुभ सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए उससे कहा, भुजंग, बताओ इस विकृत सर्प योनि में तुम कैसे पड़े। डुंडुभ ने कहा, रुरु, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे इस सर्प योनि में आना पड़ा है। रुरु ने पूछा, भुजोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुंडुभ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे श्रापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह श्राप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती है। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है।
वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विजश्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई। रुरु ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इसके बाद रुरु वहां अदृश्य हुए मुनु की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु अपने घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। जानिए अगली कथा में महर्षि शौनक और उग्र श्रवाजी के संवाद के माध्यम से कैसे जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया।